इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नीम प्रकाश, पदम प्रकाश, देव प्रकाश, खंडाका परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए श्री मद जिनेंद्र पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की मंगल झलकियां। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर के दिल्ली रोड स्थित आचार्य रत्न देशभूषण आश्रम अचरोल में 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक आयोजित हुए इस महोत्सव में भक्तों ने मांगलिक क्रियाएं कर महोत्सव का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए हम भी देखते हैं पंच कल्याणक के पावन दृश्य। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर के दिल्ली रोड स्थित आचार्य रत्न देशभूषण आश्रम अचरोल में 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री मद जिनेंद्र पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। इस 6 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा की। सत्य ज्ञानाय सत्य परमे धर्मं प्रणमन गणपतिराय ऋष्यार्का श्रावक श्राविका प्रमुख शत्रु संग उपसर्ग विनाशनाय। अभिषेक शांति धारा करने के बाद श्राविकाओं ने सिर पर कलश धारण कर एवं बैंड बाजों की सुरमई धुन के साथ मंगल घट यात्रा निकाली। घट यात्रा को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने ध्वजारोहण कर समूचे नगर में पंच कल्याणक महामहोत्सव के शुभारंभ की सूचना दी। इसके पश्चात एक और भक्तों ने पांडाल के साथ साथ श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा कर मंगल भावना की। ध्वजारोहण करता, मंडप उद्घाटन करता तथा सर्वेंद्र परिवार। इसी कड़ी में श्रद्धालुओं ने चित्रा अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर महोत्सव की विधिवत शुरुआत की। दीप प्रज्वलन के बाद भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वागत सम्मान के बाद फिर शुरू हुई याग मंडल विधान की मांगलिक क्रियाएं। पात्र शुद्धि, दिशा शुद्धि, कलश एवं दीपक स्थापना के साथ अन्य क्रियाएं कर भक्तों ने याग मंडल की शुरुआत की। दिव्य परिपुष्पम जली चिपेतहम ओम ह्रीं पंच महाकल्याण संपूर्णाय वायुवाम दिशि दर्भम अवस्थापयामि स्वाहम ओम आम क्रौम ह्रीं वावरण प्रतिहाराय दक्षिण सिंहम च स्वाहा स्वस्ते श्रीमंतम जिनालय निर्माण करता पुण्यार्जक ज्ञान ज्योति अश्वमानम करोति स्वायते स्वस्ते श्रीमंतम दीपम प्रज्वयामि स्वाहा। याग मंडल विधान में अष्टद्रव्यों से पूजन करते हुए भक्तों ने जमकर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। अरिहंत सिद्ध आदि को मन वचन से बोलो, सर्व अमंगल दूर भगा कर सर्व दुखों से छोड़ो। प्रभु आनंद की इसी श्रृंखला में भक्तों ने मंदिर जी में भी पूजन किया। पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने हाथों में दीपक लेकर गुरुदेव की आरती उतारी। जयपुर स्थित
अचरोल ग्राम में जयपुर के परम मुनि भक्त खंडाका परिवार द्वारा नवनिर्मित आचार्य रत्न देशभूषण आश्रम में पार्श्वनाथ जिनबिंब एक जिनालय नवनिर्मित किया गया है। आज उसका पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ हुआ। परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज साहब के पावन सानिध्य और उनके कर कमलों द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न होगा। मंदिर प्रांगण में आके यहाँ ध्वजारोहण की क्रिया हुई। ध्वजारोहण के बाद आचार्य श्री के सानिध्य में उनका आशीर्वाद और पंच कल्याण महोत्सव का हमको आयोजन का शुभारंभ हुआ। आज बहुत बड़ा दिन है, आज बहुत बड़ा महोत्सव है। आज महा महोत्सव पंच कल्याण का महापर्व है। आज हम लोग जयपुर वासी बहुत ही खुश हैं। खंडाका परिवार इस स्थान पर जैन मंदिर बनाकर अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानता है। आरती के बाद फिर महोत्सव के मंच पर पंच कल्याणक के नाटकीय मंचन की शुरुआत की गई, जिसमें गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के अंतर्गत इंद्र दरबार में बालिकाओं ने नृत्य की प्रस्तुति दी और दरबार में उपस्थित इंद्राणियों ने इंद्रों से अपनी जिज्ञासा का समाधान किया। संसार में किसकी शरण लेनी चाहिए? संसार में किसकी शरण लेनी चाहिए? अरे पगली, पंच परमेष्टि की शरण में जाना चाहिए। जिज्ञासा समाधान के बाद दरबार में सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी का आगमन हुआ। दरबार में सभी इंद्र उपस्थित हैं और नृत्य चल रहा है। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। सिंहासन कंपायमान होने पर सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाते हैं और सिंहासन से उतरकर दंडवत प्रणाम करती हैं। इस पर शची इंद्राणी उनसे कारण पूछती हैं। पारसनाथाय नमः। आपने किसको प्रणाम किया है? कृपया कर बताइए। शची इंद्राणी के पूछने पर सौधर्म इंद्र वाराणसी में महाराजा अश्वसेन के यहाँ माता वामा देवी की कोख से तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अवतरण की जानकारी देते हैं और धनपति कुबेर को बुलाया जाता है। जगत जननी माता वामा देवी की कुक्षी से तीर्थंकर प्रभु का जन्म होगा। सौधर्म इंद्र के आदेश पर धनपति कुबेर शिल्पकारों से बनारस नगरी की रचना एवं व्यवस्था कराते हैं। चमक रहा है। सब असली है ये। आपके जब आप जानते हो, आपने असली दिए होंगे तो असली है, नकली दिए होंगे तो नकली है। इधर धनपति कुबेर के आदेश पर वाराणसी नगरी आई अष्टदेवियां माता वामा देवी की सेवा में लग जाती हैं। रात्रि के चौथे पहर में माता को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। इस पंच दिवसीय आयोजन में प्रतिदिन सर्वप्रथम मंत्रोच्चारण के बीच भक्तों ने प्रभु का अभिषेक किया। कहते हैं विशेष अवसरों पर प्रभु की शांति धारा करने का अवसर पुण्य कर्मों के उदय से ही प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही पुण्य प्रतापी जिनेंद्र भक्तों ने तीर्थंकर की शांति धारा कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। त्रैलोक्य मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय। शांति धारा के पश्चात एक ओर भक्तों ने प्रभु एवं गुरुदेव के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर आशीर्वाद लिया, तो वहीं दूसरी ओर चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ साथ गुरुदेव का पाद प्रक्षालन का सौभाग्य पाया। इसी अवसर पर समय था गुरुदेव के मंगल प्रवचन श्रवण करने का, जिसमें परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने भक्तों को आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के बारे में बताया। मेरा गुरूर है, श्रमण संतों का वो नूर है, चर्या साधना तपस्या जिनकी मशहूर है, वो महावीर प्रभु का कोहिनूर है, जिन शासन का कोहिनूर। आज हम सभी आचार्य देशभूषण जी को याद कर रहे हैं।
जिन धर्म को इस युग में जन धर्म बनाने का पहला कदम आचार्य देशभूषण जी ने उठाया। लोकसभा में जाकर के संसद सदस्यों को संबोधित किया। इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जिनकी परिक्रमा करते थे, जिन्होंने जन जन को अहिंसा, दया, करुणा का पाठ पढ़ाया। कोमटेश्वर बाहुबली भगवान और भगवान महावीर स्वामी के 2500 निर्वाणोत्सव की भूमिका जिन्होंने बनाई, जिनने एक वरदान दिया था लाल बहादुर शास्त्री को, जब तक जिंदा रहोगे तब तक प्रधानमंत्री रहोगे। भले दुर्घटना घटी लेकिन बात सत्य निकली कि जब तक वो जिंदा रहे प्रधानमंत्री रहे। ऐसे आचार्य देशभूषण जी। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद फिर चला स्वागत सम्मान का कार्यक्रम, जिसमें महोत्सव में सहभागिता करने वाले अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का भव्य सम्मान किया गया। कार्यक्रमों की कड़ी में श्रावक श्राविकाओं ने शुद्धिकरण की क्रियाएं करते हुए वेदी स्थापना की। गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में मंत्रोच्चार के साथ मांगलिक पूजन किया। भक्ति भाव के साथ मांगलिक पूजन कर रहे श्रावक श्राविकाओं के उत्साह से पांडाल का वातावरण भक्तिमय बना रहा। पूजन के बाद भक्तों ने हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। महोत्सव के मांगलिक बेला में श्रद्धालुओं ने शुभ तत्वों से माता की गोद भराई कर पुण्य लाभ अर्जित किया। गोद भराई के बाद सांध्या काल को भक्तों ने प्रभु और गुरुदेव की संगीतमय आरती उतारी। आरती के बाद गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के नाटकीय मंचन की शुरुआत में जिनवाड़ी स्तुति की गई। जिनवाड़ी स्तुति के बाद अष्टकुमारी देवियों ने माता वामा देवी को स्नान श्रृंगार कर तैयार किया। आज माता को नमन कराना है, आज माता को नमन कराना है। फिर माता अष्टकुमारियों के साथ दरबार के लिए निकल गयी। इधर दरबार में सौधर्म इंद्र और कुबेर इंद्र का आगमन हुआ। वहीं दरबार में पहुंचकर माता ने महाराजा अश्वसेन को अपने 16 स्वप्न के विषय में बताकर उनसे फल कथन का आग्रह करती हैं। माता के आग्रह पर महाराजा अश्वसेन स्वप्नों का फल कथन बताते हुए तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अवतरण की जानकारी देते हैं। अब समय था जन्म कल्याणक प्रसंग का। प्रसंग के अंतर्गत सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाने के बाद प्रभु को साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो शची इंद्राणी इसका कारण पूछती हैं। फिर आपने किसे प्रणाम किया? हे नाथ, शीघ्रता से बताइए। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी को वाराणसी नगरी में तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अवतरण की जानकारी देती हैं। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो चुका है। बधाइयों के इस मंगल अवसर पर सौधर्म इंद्र ने शची इंद्राणी को माता के पास भेजा और तीर्थंकर बालक को लाने का आदेश दिया। शची इंद्राणी के आने के बाद सौधर्म इंद्र इंद्राणी से तीर्थंकर बालक को मांगते हैं।
फसल प्रभु जी बड़ा कैया निधन माफ करो कैया देवो जी प्रभु जी बड़े देवा जी माने माफ करो। प्रभु दर्शन को ललायत सौधर्म इंद्र को जब शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक सौंपती हैं, तो इंद्र 1000 नेत्रों से निहार कर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को लेकर शची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर पांडुक वन की ओर चल देते हैं और बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के साथ शुरू होती है भव्य शोभा यात्रा। बैंडबाजी और ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनियों के बीच धर्म ध्वजा थामे श्रद्धालु, रथों में सवार जैन परिवार एवं झूमते थिरकते श्रावक श्रेष्ठियां शोभा यात्रा की भव्यता को दर्शा रहे थे। शोभा यात्रा के पांडुक शिला पर पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र प्रभु को शिरोधार्य कर लाए और पांडुक शिला पर विराजमान किया। इसी अवसर पर वायुयान से पांडुक शिला स्थल पर पुष्प वर्षा की गई। पांडुक शिला पर विराजमान तीर्थंकर बालक का सर्वप्रथम सौभाग्यशाली श्रावकों द्वारा 1008 मंगल कलशों से जन्माभिषेक किया गया। भगवते श्रीमते पवित्र जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। पार्श्वनाथ भगवान देव का आज जन्म उत्सव बनाया गया। सुबह भगवान का जन्म हुआ, वामा देवी के कोख से भगवान प्रकट हुए और फिर उनका पंचमेरु पर्वत पे उनका अभिषेक हुआ और भगवान का आज बहुत हर्ष उल्लास से जन्म उत्सव बनाया गया। जन्माभिषेक के उपरांत संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच तीर्थंकर बालक की मंगल दीपों से आरती उतारी गई। अगली कड़ी में विशिष्ट जनों द्वारा पालने का अनावरण करने के बाद तीर्थंकर बालक को उसमें विराजमान किया गया। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु को पालना झुलाने का। पालनहार को पालना झुलाते सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियां स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे थे। इधर तीर्थंकर बालक के दर्शन एवं अभिषेक करने के बाद सौधर्म इंद्र प्रसन्नता में तांडव नृत्य करते हैं। जन्म कल्याणक के अगले प्रसंग में तीर्थंकर बालक अब बड़े हो चुके हैं और माता वामा देवी से आज्ञा लेकर सखाओं के साथ बाल क्रीड़ा करते हैं। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री मज्जिनेन्द्र पार्श्वनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के प्रथम, द्वितीय और तृतीय दिन की आनंदमयी झलकियों को निहारा। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर के दिल्ली रोड स्थित आचार्य रत्न देशभूषण आश्रम अचरोल में 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया। आज के लिए बस इतना ही। हम कल पुनः भेंट करेंगे आपसे इस भव्य कार्यक्रम में अगले दिन के कल्याणकारी दृश्यों के साथ। और दर्शकों, जाते जाते आपको याद दिला दूं कि जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुरविद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन 25 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक जिनवाड़ी चैनल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इस बार ऑडिशन वीडियो सिर्फ जिनवाड़ी चैनल ऐप के माध्यम से ही भेजे जा सकेंगे। तो आप शुरू कीजिए ऑनलाइन ऑडिशन की तैयारी और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नीम प्रकाश, पदम प्रकाश, देव प्रकाश, खंडाका परिवार।